अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शर्कामंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ रब्ता करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो या सऊदी अरब में आने वाले हो तो ऐसे में इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन हो चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी कई केस देखने को मिले हैं जिसमें बिस्कुट, टॉफी या और भी बहुत सारी चीज़ों में गोल्ड पकड़ा गया है। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में हो और सऊदी अरब से कोई भी सामान लेकर अपने घर जाते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सऊदी अरब से तो हम चले जाएंगे लेकिन फिर कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर यह नहीं सोचना कि अगर हम सऊदी अरब में अपना जो चेकिंग है वो सारा क्रॉस कर चुके और हमको आगे दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में भी कस्टम डिपार्टमेंट है, चेकिंग डिपार्टमेंट है और कस्टम डिपार्टमेंट आपको इंडिया में परेशान कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना गोल्ड ले जा सकते हो, कितना कैश ले जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो इसके लिए और कैसे ले जा सकते हो, इसके बारे में डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में आने के लिए अभी तक जो वकाला था, जो वीजा इमिग्रेशन था वो बंद किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हो तो आपके नाम में 3 वर्ड या 2 वर्ड होना ही चाहिए। दोस्तों अभी इमिग्रेशन चालू कर दिया गया है, वकाला चालू कर दिया गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी तक जो अपडेट दिया गया है उसमें बताया गया है कि अभी वकाला स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप भी इंडिया में फंसे हुए हो, इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हो अपना इमिग्रेशन करवा के, तो आप सारी समस्या का हल खत्म हो चुका है। मतलब जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। अब आप अपना इमिग्रेशन करवा के सऊदी अरब आ सकते हो। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है कि सऊदी अरब में हम अगर आते हैं और सऊदी अरब से अगर हम अपने घर का सफर करते हैं तो ऐसे में हम आपको बता दें कि सऊदी अरब अगर आप आते हो और ऐसे में अगर लगेज खो जाता है तो आपको 6,500 रियाल तक मिल सकता है। अगर आप क्लेम करते हो अथॉरिटी के खिलाफ, मतलब जो आइटा है उसके खिलाफ अपना एप्लीकेशन देते हो, एयरलाइंस के खिलाफ एप्लीकेशन देते हो, तो 6,500 रियाल तक आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कैश की बात करें या गोल्ड की बात करें तो उसको लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से अब बिस्किट ले जाते हो, बिस्किट का मतलब ये है कि अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड बिस्किट के तौर पर ले जाते हो तो आप ले जा सकते हो। इसको अलाउ कर दिया गया है, सऊदी हुकूमत की तरफ से बोल दिया गया है कि आप ये सारा काम अब कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में अभी भी चल रहे हैं कि अगर हम ले जाते हैं तो हमें क्या कोई दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ले जाते हैं गोल्ड या हम ले जाते हैं चांदी तो ऐसे में क्या हम फंस सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी गल्फ से सफर करने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर गोल्ड ले जाने वाले लोग हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ तरीका है, कुछ जरूरी जानकारी वो आप लोगों को होना चाहिए। पहली बात, अगर आप एक महिला हो तो ऐसे में आप 1 लाख तक कैश और 1 लाख तक गोल्ड, इसका मतलब ये है या तो आप गोल्ड ले जा सकते हो या आप कैश ले जा सकते हो 1 लाख रुपया इंडियन रुपीज में। यानी सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हो तो ये आपको इतना छूट दिया गया है अगर महिला हो तो। लेकिन वही जगह पर अगर कोई आदमी है तो उसके लिए कई कानून बनाए गए हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है और ऐसे में उनको भी बताया गया है कि अगर आप जा रहे हो, जो पहले नियम था वही है, ऐसा नहीं कुछ बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एक बदलाव किया गया है कि अब आप बिस्किट भी ले जा सकते हो, क्योंकि बिस्किट पहले अलाउ नहीं था। लेकिन यहाँ पर बिस्किट के साथ में अगर आप ज्यादा लेकर जाते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि 4,500 सऊदी रियाल का आप गोल्ड ले जा सकते हो और कुछ कैश अगर ले जाना चाहते हो तो वो भी ले जा सकते हो। लेकिन वहां पर ध्यान देना है कि गोल्ड और कैश मिला के 50,000 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो कस्टम डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। अगर सऊदी अरब में नहीं पकड़े गए तो इंडिया में भी आप पकड़े जा सकते हो। कस्टम डिपार्टमेंट आपको वहां पर परेशान कर सकता है, फिर आपसे प्रूफ मांगेगा। अगर प्रूफ भी दे दिया, सबको दे दिया, तो आपके ऊपर कस्टम चार्ज भी लग सकता है।
तो इसलिए ये बात आपको ध्यान देना है, इस तरह की गलती नहीं करना है। अगर आप सऊदी अरब से अपने घर जा रहे हो तो लास्ट में ये गलतियां नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हो तो एक बात ध्यान देना है कि अब आप अगर फाइनल एग्जिट जाओगे तो आप दोबारा आ सकते हो, और अगर आप छुट्टी भी जाओगे तो भी आप दोबारा आ सकते हो कभी भी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई केस नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का आपने कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट का या मोबाइल सिम का कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप कभी भी सऊदी अरब में आ सकते हो। दोस्तों ज्यादातर लोग अभी फंस रहे हैं। फंसने का मतलब ये है कि लोग जो है जेन या एसटीसी का सिम ले रहे हैं बिल पर। दोस्तों बिल पर लेने की कभी भी गलती नहीं करना। ज्यादातर लोगों को बताया जाता है कि भाई आप सिम ले लीजिए, और राउटर भी फ्री में दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि 3 महीने बाद आपको जो है फ्री मिलेगा 1 महीने के लिए। तो इस तरह के लालच में पड़ते हैं, और वहां पर जो रिचार्ज है वो 220, 230, 240 यानी 250 के करीब पड़ता है, और 10-20 लोगों को जोड़कर फिर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की गलती भाई नहीं करना है। इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ये गलती आप ना करें हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फंस चुके हैं। जो मिस्री लोग हैं वो लोगों को कैंप में जाकर फिर पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर चक्कर बहुत बड़ा हो जाता है। लास्ट में ये होता है कि आप चलाओ ना चलाओ आपका बिल बनेगा ही बनेगा। जब आप जेन कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां पर सच्चाई पता चलेगी, फिर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी आपको समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी सिम, कोई भी इंस्टॉलेशन पर सिम ना लें। अगर ले रहे हो तो आपको सावधान रहना है, यानी कि आपको बहुत ही सोच समझकर सिम लेना है सऊदी अरब के अंदर। तो नॉर्मल सिम लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बिलिंग वाली सिम लेते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब आप सऊदी अरब से अपने घर जाओगे और अगर छुट्टी जाओगे तो कोई समस्या नहीं, लगातार सिम चला रहे हो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सऊदी अरब में रिटर्न करने की कोशिश करोगे, 3 महीने तक ये लोग कुछ नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जैसे ही आप एंट्री करो या एग्जिट करो या कुछ भी करो एयरपोर्ट से, फिर आपका बैन कर दिया जाता है। जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपको एयरपोर्ट में रोका जाएगा, और हो सकता है कि आपको रिटर्न भी कर दिया जाए। तो इस तरह की गलती नहीं करना है, आपको ये गलतियों से बचना है। सऊदी अरब में बहुत ज्यादा अभी इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। ज्यादातर मिस्री लोग आके कैंप के अंदर, कंपनी के अंदर आके लोगों को पढ़ा देते हैं, फिर वो लोग सिम ले लेते हैं, फिर बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के चक्कर में आप नहीं पड़ना है। अगर आपको सिम लेना है तो आप ले सकते हो। दूसरा भी तरीका है दुकान में जाके बात करके कि हमें जो है पैक वाला सिम लेना है, और हम जब तक चलाएं जब तक हमारे पास रिचार्ज हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह का हमें चाहिए, तो वो लोग आपको सजेशन करेंगे कि इस तरह का आप ले सकते हो। दोस्तों इस तरह के सिम लेने के बाद में क्या होगा, सफर तो चले जाओगे, छुट्टी चले जाओगे, लेकिन फाइनल एग्जिट नहीं जा पाओगे। तो फाइनल एग्जिट अगर जाने की कोशिश करोगे तो वहां पर 1000, 1200, 1500, 2000 आपके ऊपर फाइन लगेगा। अगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया है तो वहां पर वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा आप फंस जाओगे। तो इस तरह की गलती नहीं करना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।